तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा जूस लेके आई हूँ जो एकदम ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ घर पे, एकदम जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं और सीजनली हैं। तो इस सब चीजों को यदि आप जूस के फॉर्म में लेते हो तो आपको एक नहीं हजारों लाखों फायदे होंगे। और सिंपल तरीके से अपने घर में बनाएंगे। 10 से 15 दिन सिर्फ आप इस जूस का सेवन करोगे, उसके बाद अपने चेहरे में, अपने बालों में, अपनी गट हेल्थ में, अपने पूरे शरीर में, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने में इतने फायदे मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि जो मेरी बीमारी थी इतनी जल्दी ठीक हो गई, या जिनको बीमारी नहीं है उनके पूरे शरीर में इतना ग्लो आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसने कुछ तो ऐसा लिया है जिससे इसके चेहरे में, इसके शरीर में इतना ग्लो आ गया है। तो जो ये जूस है वो मैं घर पे बना रही हूँ और सीजनली है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर सीजन में जिस चीज का सीजन होता है 2 से 3 महीना उसको रेगुलर अपने डाइट में शामिल करो। तो आज जो जूस है वो सब सीजन के हिसाब से है। तो सीजन में जैसे आजकल आंवला है, बहुत अच्छा आंवला पाया जा रहा है आजकल, बाजार में जाओ एकदम ताजा ऑर्गेनिक आंवले हैं। हमारे आसपास तो इधर होते हैं तो हमने पेड़ से निकाल के ही खुद इनको घर पे ला रखा है। जिनको नहीं मिलता है तो मार्केट में भी बहुत अच्छा आजकल आंवला मिल रहा है। आंवला सीजन का है। कच्ची हल्दी का आजकल सीजन है, बहुत अच्छी कच्ची हल्दी बाजार में भी मिल रही है। जिनके घर में क्यारियों में लगी हुई होती है तो आप उसको ले सकते हो। और इसमें हरा धनिया है, हरे धनिया का भी आजकल सीजन है। अब जिनके घर में गमलों में क्यारियों में लगा हुआ है तो घर का धनिया यूज करें। और जिनका नहीं है वो सब्जी में, बाजार में तो सब्जी वाला भी फ्री में दे देता है धनिया को, तो धनिया को रोज अपने इस समय डाइट में जरूर शामिल करें। और इसके बाद पालक है। पालक भी जिन लोगों ने क्यारियों में बो रखा है, घर में है, तो वो लोग अपने घर से निकाल के इस जूस को बनाएंगे। और जिनके पास नहीं है तो मार्केट में भी बहुत अच्छा आजकल सीजन के हिसाब से सीजनली सब्जी मिल जाती है। तो जो भी मैंने इस जूस में शामिल करा है, इसमें है आंवला, कच्ची हल्दी, धनिया, पालक और थोड़ा सा इसमें नमक, सेंधा नमक मैं हमेशा घर में भी खाने में यूज करती हूँ तो सेंधा नमक डाला है। हल्का सा आप चाहो तो ब्लैक पेपर भी उसमें डाल सकते हो। टेस्ट भी अच्छा होगा और उसके औषधीय गुण भी होंगे। जितने भी हमारे किचन में मसाले होते हैं उनको यदि हम तरीके से लेते हैं तो हमारे लिए औषधि का काम करते हैं, न कि वो मसाले का काम। मसाला तब होता है जब उसको आप बहुत तल भून के एकदम स्पाइसी बना देते हो। अगर उसको तरीके से लो तो मसाले का काम नहीं, औषधि का काम करेगा। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसको लेने से क्या फायदा होता है। और जब हम इनको सबको एक साथ लेने से इतने सारे जो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, उससे हमारे शरीर में क्या फायदा होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आंवले की। तो आंवले का सीजन है, खूब अच्छे आंवले मिल रहे हैं। 1 से 2 महीने आप खूब आंवले खाओ, चाहे आप जूस बना के खाओ, अचार बना के खाओ, मुरब्बा बना के खाओ, पाउडर बना के रखो, तो कुछ न कुछ किसी फॉर्म में भी आप आंवला लो। आंवले में विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। अब 10 संतरे के बराबर एक आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। तो यदि विटामिन सी अच्छा होगा तो स्किन के लिए अच्छा होगा। आंखों के नीचे जो काले घेरे आ जाते हैं वो दूर होंगे। जो चेहरा डल पड़ जाता है, झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं, वो ठीक होंगी। साथ ही साथ जिनके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की समस्या दूर होगी, बाल लंबे घने मजबूत बनेंगे, हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी। और विटामिन सी से इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। इम्यून सिस्टम अच्छा होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जब अच्छी हो जाएगी तो जिनको भी बीमारियां हैं वो दूर होंगी, जिनको नहीं है आगे के लिए भी उनका शरीर स्ट्रांग रहेगा। यदि हम इन 2 से 3 महीनों तक इस चीज का सेवन करते हैं, इन सीजनली चीजों का सेवन करते हैं, तो साल भर की पूरी जो रिक्वायरमेंट है हमें सिर्फ इतने से ही मिल जाएगी। हमारे शरीर को इतनी ही जरूरत होती है। इसीलिए प्रकृति ने भी हर चीज का सीजन दे रखा है और हर चीज का सीजन 2 से 3 महीने का होता है। इसीलिए होता है कि उस सीजन में हमें उस चीज की जरूरत होती है। और हम यदि सीजन के हिसाब से, आयुर्वेद में बहुत मेन है कि अपने नेचर के हिसाब से और सीजन के हिसाब से हम चीजें लेते हैं तो हमारा शरीर तो 50% वैसे ही रोगों से मुक्त हो जाता है। गलत खान पान की वजह से ही शरीर में रोग आते हैं। और आंवले को लेने से जिनका भी फैटी लीवर है, लीवर की समस्या दूर होगी। जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड भी कम होगा। और जिनको भी डायबिटीज है उसमें भी हेल्प मिलेगी। जिनको गैस ज्यादा बनती है, होता है ना कि बार बार गैस बनती है, ब्लोटिंग होता है, तो क्या होता है कि जब, और कई बार क्या होता है कि जब हम खाली पेट खट्टी चीजें लेते हैं ना तो गैस की समस्या ज्यादा होती है। लेकिन
आंवला एक ऐसी चीज है कि यदि आप सुबह खाली पेट आंवले का जूस पियोगे तो आगे भी आपको क्या होगा कि जो गैस की समस्या है वो खत्म, अभी तो होगी, आगे के लिए भी वो खत्म हो जाएगी। ये तो रही आंवला की बात। अब हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। पालक। पालक सबसे पहले तो वेट लॉस में हेल्प करेगा। जो भी लोग वेट लॉस वाली जर्नी पे हैं तो अपने खाने में पालक को जरूर शामिल करें। दूसरी है कि आयरन की कमी को पूरा करता है। जिनके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो बहुत सारे रोग आते हैं। यदि इन 2 से 3 महीनों तक आप रोज पालक का सेवन करोगे तो पूरे साल भर तक आपके शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी। पालक को यूज करने से नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाएगा, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, ज्वाइंट पेन ठीक होंगे और शरीर में दर्द नहीं आएंगे। ये हो गया पालक की बात। अब हम करेंगे धनिया की बात। तो धनिया भी प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोषक तत्वों से क्या है, भरपूर होता है। यदि हम इसको लेते हैं तो इससे हमारी गट हेल्थ भी अच्छी होती है और स्वाद के साथ साथ हमारे पेट के रोग भी दूर होते हैं। स्वाद में तो होता ही है कि हम दाल में डालते हैं, खूब अच्छी खुशबू आ जाती है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और यदि हम जूस लेते हैं तो ये जो सारे जूस मैं बना रही हूँ इसमें भी यदि धनिया पड़ता है तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है और वो पीने में भी टेस्टी लगता है और हमारे पेट के रोग भी दूर होते हैं। तो कच्ची हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो जैसे हम बाहर से लगाते हैं कहीं पे घाव गो होने पे, तो अंदर भी यदि शरीर में जैसे किसी को भयानक रोग कैंसर हो गया है तो उसको यदि कुछ दिनों तक कच्ची हल्दी का सेवन कराया जाए तो उसका जो बीमारी कटने का जो है उसमें हेल्प मिलेगी। फिर जिसको लीवर की समस्या हो जाती है, लीवर के रोग हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत हेल्प मिलेगी। लीवर सोराइसिस जैसी बीमारियों में भी ये हेल्प करता है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी तो जो रोग हैं वो जल्दी से ठीक होंगे यदि हम कच्ची हल्दी लेते हैं। तो अभी हम किचन में आ गए हैं। ये रहे ताजे आंवले, ये है धनिया और आंवले को मैंने 8 से 10 लिए हैं, बहुत बारीक हैं, लोकल आंवले हैं ये, तो थोड़ा बारीक किस्म के होते हैं इस साइड। और ये है पालक। इन दोनों को मैंने गर्म पानी में धुला है, थोड़ा वैसे ही लग रहे हो लेकिन है बहुत ताजे। अभी क्यारी से लेके आई हूँ तो थोड़ा गर्म पानी की वजह से ऐसे दिख रहे हैं। ये है एक कच्ची हल्दी की टुकड़ी, 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ तो उस हिसाब से इसमें इतनी पड़ेगी। ये एक अनार है और इस अनार के अब बीज निकाल के अब मैंने ये सारी चीज़ें साफ धुल के और इसको काट के तैयार कर दिया है। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। सारी चीज़ों को हमने इस जार में डाल देना है, एक ही साथ डालेंगे और 2 लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने ये सभी चीज़ें ले रखी हैं। तो अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। हल्का सा सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च ब्लैक पेपर के साथ इसको पीस लेंगे। बस अब ये जूस बन के रेडी हो रखा है और हरा हरा लगेगा, थोड़ा रेड कलर देखने को भी मिलेगा। और अब धीरे धीरे सिप के साथ, जब भी आप जूस पीते हो, पानी पीते हो, तो एक ही साथ एक ही गटाक में नहीं पीना है, आपको धीरे धीरे सिप के साथ